ठीक है। अच्छा ऋषिका, तुमने वो लगा लिया क्वेश्चन पेपर? ऋषिका लगा रही थी कोई, तो उसने 2 डाउट। हाँ ऋषिका, उस क्वेश्चन में ना एक तो कौन सा क्लॉथ था, शायद मुस्लिम क्लॉथ है ना, यस तो सर। उसके अंदर तो वो बोल रखा है कि शायद क्या पूछा हुआ था सर उसको, वो ऑप्टिक्स का है, रे ऑप्टिक्स का, क्या पूछा हुआ था उसके अंदर कि उसमें वो क्यों दिखते हैं वो कलर जैसे। हाँ तो वो इसलिए है क्योंकि वो जो क्लोथ होता है ना, उसका मटेरियल ऐसा होता है कि उसपे जो बारीक बारीक सी लाइंस होती हैं, वो बारीक बारीक सी लाइन कैसा काम करती है, स्लिट का काम करती है। और जहां पर स्लिट है तो वहां पर डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना हो सकता है। वो बहुत पतली स्लिट्स होती है, समझ में आ रहा है? इसी वजह से वहां पर हमें वो जो कलर स्पेक्ट्रम मिलता है। वो सर पता है कहाँ है, जहाँ वो नहीं दिनेश की बुक में लिखा हुआ कि वो स्काई रेड क्यों दिखता है, उधर जगह है कहीं, वो मैंने पढ़ा था। कोई बात नहीं। और दूसरी बात थी डिजिटल और एनालॉग सिग्नल का। डिजिटल सिग्नल बच्चे वो सिग्नल्स होते हैं जो डिस्क्रीट इसमें सिग्नल। डिफरेंस बताना है सर। हाँ जो मैं भेजती हूँ अभी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, डिस्क्रीट होते हैं, हाँ भेज देना ग्रुप में। वैसे डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं जो बाइनरी सिस्टम फॉलो करते हैं। बाइनरी सिस्टम बोले तो कैसा वाला सर? 0 में 1 में, सिर्फ इन 2 टर्म्स में बात करते हैं। 0 मतलब नो और 1 मतलब यस, आउटपुट है। लेकिन जो एनालॉग होते हैं वो वाले कैसे करते हैं सर? उसके ऊपर कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। कैसी वैल्यूज होती है? कंटिन्यूअस वैल्यू। वैसे हल्का सा मैं सिग्नल नहीं, नॉर्मल तरीके से बताता हूँ आपको। आपने थर्मोमीटर देखा होगा सबने, है ना? ऋषिका आपने भी देखा होगा थर्मोमीटर नॉर्मल वाला। एक तो वो मरकरी वाला थर्मोमीटर आता था जिसमें तुम्हें देखना पड़ता था कि टेम्परेचर कितना है, देखते थे ना? लेकिन अब डिजिटल वाला भी आता है जो डॉक्टर्स यूज भी करते हैं बहुत सारे, और तुम्हारे घर पे भी होगा, जिसमें एग्जैक्ट रीडिंग आ जाती है ना? तो उस डिजिटल के अंदर भी एक एनालॉग सिस्टम अलग से आता है, बट वो बात नहीं कर रहा मैं। तो जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5 ऐसा सिंपल। लेकिन अगर मैं सिग्नल की बात करूं तो सिग्नल में डिस्क्रीट में सिर्फ 2 वैल्यूज होती है। वो कौन सी होती है बच्चे? 0 और 1। तो इसी को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बाकी वो बच्ची भेज भी देगी आपको, आप इसमें देखना, कम्युनिकेशन चैप्टर में ही लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। क्लियर है ऋषिका? यस सर। हाँ तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। आई थिंक बच्चे आगे होंगे। तो देखो ये भेज ही रखा है इन्होंने, देखो इसमें तो बता भी नहीं रखा, लेकिन डिजिटल और एनालॉग कहाँ है आपको बताना पड़ेगा कि एनालॉग कैसा होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, और डिजिटल कैसा होता है बच्चे? डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग से वैल्यूज होती है, 0 1, है ना, ऐसे। लेकिन एनालॉग में आपको हर एक वैल्यू देखनी पड़ती है, इसलिए एनालॉग को क्या बोलते हैं सर? कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज। क्लियर है? चलें आगे। ये लिखना जरूर है। एनालॉग कैसा सिग्नल है बच्चे? कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट? कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। और डिजिटल कैसा है सर? डिस्क्रीट। चलिए आओ फिर। आज हम बात कर रहे थे पहले, कुछ पढ़ के आए हो सब थोड़ा बहुत? सर तो तुम नहीं पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ोगे तो अपना नुकसान करोगे अब तो। एक हमने बात करनी थी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? कि अगर मान लो ये एक मीडियम है, ऊपर क्या है सर? एयर। नीचे क्या है? कोई वाटर वाटर मान लो, या कोई और मीडियम, या कोई भी। एयर मान लो, ऐसे बोल देते हैं ना, 2 अलग अलग मीडियम ही बोल देते हैं। जैसे ये म्यू1 है और ये, नीचे डेंसर। हाँ ऊपर रेयरर मान लो, नीचे डेंसर मान लो। तो सर अगर अब पहले तो सरफेस पे एक लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ ये, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? एक, इस सरफेस पे क्या डालूंगा? एक नॉर्मल। नॉर्मल। तो यहाँ पर एक मैंने नॉर्मल डाला बच्चे। अब सबको पता है ये वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, है ना? अब अगर रेयरर से डेंसर जा रही है तो लाइट रे कहाँ जाएगी सर? टुवर्ड्स या नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर में तो टूवर्ड्स द नॉर्मल है। रेयरर से डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नो जाना तो सीधा चाहिए था ऐसे बिल्कुल, लेकिन अब क्या कर जाएगी? थोड़ी सी बेंड कर जाएगी, दिख रहा है ऐसे, नॉर्मल की तरफ। अगर ज्यादा डेंसर होगा तो ज्यादा, कम डेंसर होगा तो कम बेंड करेगी, ठीक है। लेकिन जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी। क्लियर है सबको? यस और नो? देख लो अच्छे से। यस सर।
तो अब इस एंगल को क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट्स निकालने से पहले मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ, तो क्या लगाओगे? साइन साइन आई आई बाई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये बात सबको समझ में आती है ना, कौन सा मीडियम ऊपर रखना है? ये तो नहीं भूलोगे कभी। नहीं सर, ऊपर वो वाला मीडियम रखना होता है जहां पर लाइट जा रही वहां पे होती लाइट है। जा रही है क्लियर है और सबको? नीचे वहां पे लाइट। और बाकी सबको भी क्लियर है, हाँ या ना? बोलो तो सही भाई। सो गए हो? कोई कंपल्शन नहीं है क्लास लगाना, ठीक है? लेकिन लगाओ ताकि तुम्हारे को, अगर तुमको दिक्कत आ रही है इन चैप्टर, अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और अपेरेंट एंड रियल डेप्थ की डेरिवेशन करेंगे, और अगर टाइम लगा तो प्रिज्म की भी डेरिवेशन कर देंगे। तो अगर किसी को इसकी डेरिवेशन करनी है तो वो रुक सकता है, अदरवाइज आप जा सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हम जेई का नहीं कर रहे अभी, तो अगर ये तो प्रॉब्लम्स थी सबकी तो उसी लिए कर रहे हैं। चलें? सबको क्लियर है? लेकिन जो बच्चा है वो इंटरेक्ट करेगा। बोलो, चलें आगे? यस yes or no? सर। चलो फिर। तो साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अब अगर लाइट, मान लो यहाँ पर एक क्या रख दिया मैंने, मिरर रख दिया, है ना? चाहे मिरर रख दिया, लेकिन अगर उल्टा भी करवा दो तो, मैं चाहे, कई लोग इसको मिरर रख के बताते हैं, कई लोग इसको ऐसे बता देते हैं कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर ऐसा पाथ फॉलो गई है। अब मान लो मैंने एक सेम लाइट रे कौन से पाथ पे डाल दी, या ये टकरा के गई है या अपने आप गई है, यहां से डाल, देख रहे हो? अब मैं इसको रेड से दिखा रहा हूं, बिल्कुल जहां से मेरी रिफ्रैक्टेड रे थी, अब मैं वहां से लाइट रे को डाल रहा हूं, दिख रहा है? अब ये लाइट जो पहले मेरी रिफ्रैक्टेड थी, अब वो कैसी लाइट है? इंसिडेंट लाइट। समझ रहे हो बात को? अब मैंने लाइट सेकंड मीडियम से डाली है, और कहां पर डाली है सर? सेकंड से कहां पर जा रही है मेरी लाइट? फर्स्ट मीडियम में। कहां पर जाएगी बच्चे? फर्स्ट मीडियम में। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? देख लो अच्छे से, अच्छे से देखो, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई। पहले ये ब्लू वाली लाइट मेरी क्या थी? रिफ्रैक्टेड रे थी। कैसी थी? रिफ्रैक्टेड रे। अब मैंने ब्लू वाली लाइट के अलोंग ही, अगर मैं पहले लाइट फर्स्ट मीडियम से डाल रहा था, अब मैं सेम पाथ में क्या डाल रहा हूं? सेकंड मीडियम से लाइट डाल रहा हूं, तो अब ये लाइट रे कौन से मीडियम में जाएगी बच्चों? फर्स्ट में, है ना? तो फर्स्ट में जाने का तरीका क्या है सर? ये तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये अब कहां बैंड हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। होगी या नहीं होगी? बताओ, होगी या नहीं होगी? बोलो। हाँ, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल अब मेरी क्या हो जाएगी? बिल्कुल बेंड हो जाएगी। तो ये देखो ध्यान से, क्या अब लाइट रे ने अलग पाथ कवर किया या सेम पाथ कवर कर दिया? बताओ, देखो, पहले वाला पाथ फॉलो किया या अब अलग पाथ फॉलो करा है? बताओ मुझे। जब लाइट रे रेयर से डेंसर डाली थी मैंने सेम एंगल पर, इंसिडेंस एंगल पर, तब जो लाइट का पाथ था रे का, और अब जो लाइट का पाथ है जब मैं डेंसर से रेयर डाली है, वो सेम है या अलग है? बताओ। सर पाथ सेम है। पाथ सेम है। इसी को बोलते हैं बच्चे रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि अगर आप रेयर से डेंसर में डाल रहे हो तो लाइट जो पाथ फॉलो कर रही है उतने ही एंगल पर अगर डेंसर से डालोगे तो लाइट रे वापिस अपने पाथ को क्या करेगी? रीट्रेस करेगी। जिस पाथ पे वो रेयर से डेंसर पे आई थी, सेम पाथ पे कहां जाएगी? वो डेंसर से रेयरर पे जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको प्रूव करना कभी कभी आ जाता है। ठीक, अब जैसे मैंने इसके अंदर स्नेल्स लॉ लगाया था, तुम अब इसके अंदर लगा दो। अब मेरी इंसिडेंट एंगल कौन सा है सर? ऊपर वाला या नीचे वाला? अब ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और वो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अब लगाओ साइन आई बाय साइन आई की जगह वैसे आई डैश भी लिख सकते हैं, पर आप साइन आई बाय साइन आर लिख दो। साइन आई। अच्छा, अगर तुमको और भी इसको अच्छा करना है ना, तुम इसको साइन आई बाय साइन आर लिखो ही मत। अब जो इंसिडेंट एंगल है वो कौन सा है? एंगल आर वाला। और जो रिफ्लेक्टेड है वो कौन सा एंगल? आई वाला। तो अब क्या लिखोगे बताना? साइन आर बाई साइन आई। आर बाय साइन आई किसके इक्वल आएगा? अब म्यू वन बाई म्यू टू। म्यू वन बाय म्यू टू। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? देखो, अब दोनों को कंपेयर कर दो एक बारी। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? या दोनों को डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, और भी अच्छा। दोनों को क्या कर दो?
मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के साथ, तो क्या होगा सर, साइन आई बाय साइन आर, इससे इसके मल्टीप्लाई किससे करोगे, साइन आर बाय Sin I. साइन आई, और उधर क्या आएगा, म्यू टू बाय म्यू वन मल्टीप्लाई बाय, mu1 by mu2. अब ध्यान से कुछ समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से एक बारी अच्छे से देखना, सब कुछ कट रहा है क्या, Yes sir. अब इससे तो क्या इससे साबित क्या हो रहा है सर, लेकिन ध्यान से देखो एक चीज और अच्छे से, सर पहले म्यू टू बाय म्यू वन लिखा, अब क्या लिखा, म्यू वन बाय म्यू टू लिखा। किसी को इसमें कोई डाउट है, पहले तो देखो, फिर मैं पूछता हूँ एक चीज, जल्दी जल्दी बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है, No sir. कट रहा है सर, बिल्कुल। अब इसी के अंदर एक मॉडिफिकेशन करना ध्यान से, अगर मैं साइन आई की वैल्यू साइन आर उधर से लगा दूं, इसको ध्यान से देखना मैं अब क्या लिखने वाला हूं, ये तो तुम्हें सबको पता चल गया, इसी को बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा अब तुम्हें, म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1. वन, और इसी को क्या बोल देते हैं बच्चे, नीचे वाले को म्यू ऑफ 1 with respect to 1 with respect to 2. क्लियर है सबको। अब अगर साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल है, वन ऑफ म्यू, है ना, यहां पर देखो साइन आई बाय, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूं मॉडिफाई, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन आर बाय साइन आई, इस इक्वेशन में देखना, सिर्फ इस इक्वेशन में अगर साइन आई बाय साइन आर वन म्यू टू के इक्वल है, तो साइन आर बाय साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन mu2. 1 by mu2. क्लियर है। अब इस साइन आर बाय साइन आई की जगह क्या लिख सकता हूं, टू ऑफ 2 म्यू टू mu1. म्यू वन, तो मैं अगर इसको यहीं पे लिख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं दोबारा एक बार अच्छे से लिख देता हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, साइन आर बाय साइन आई फ्रॉम इक्वेशन वन, ये लिख सकता हूं वन अपॉन वन म्यू टू। अब ये साइन आई बाय साइन आई को जगह क्या लिख सकता हूं बच्चे, मैं नीचे वाली इक्वेशन में लिख दो 2 mu1. टू म्यू वन, तो यानी टू म्यू वन किसके इक्वल हो जाएगा सर, 1 by mu2. टू म्यू वन किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन म्यू वन mu1. टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2 सेकंड। with respect to देख क्लियर है सबको ये बात, अच्छे से देख लो, यही प्रूव करने के लिए बोल देते हैं बाद में कि इस चीज को प्रूव करो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। अगर किसी को नहीं आ रही तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अच्छे से एक बार देख लो बच्चे, यही चीज वो एग्जैक्टली पूछ लेगा। अच्छे से 1 मिनट है आपके पास, देख लो, कुछ भी डाउट आ रहा है कहीं पर भी पूछ लो, वरना हम आगे चल सकते हैं। क्लियर है, कोई अब किसी को ये तो नहीं दिक्कत होगी कि वन म्यू टू म्यू वन ये क्या है, no sir. No sir. चलो फिर आओ। बस सब्स्टिट्यूशन किया है, साइन आर बाय इसको रेसिप्रोकल किया है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 है, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 है। चलिए सर आगे आओ फिर, अब एक और बात करनी है सर हमने, वो बात है सर रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। क्या टाइम हो गया, आराम से देखते हैं सर, यहाँ पर है राइट। अब एक बात दिखाओ, मुझे बताओ कि सर अगर ये लाइट रे है मेरे पास, अगर सॉरी ये मेरे पास मीडियम है, दिख रहा है ना सबको, Yes sir. अब अगर लाइट रे इधर से, ये रेयर मीडियम वही, और ये कैसा मीडियम है, Denser. डेंसर मीडियम। अब लाइट रे आई सर यहाँ से वही तरीके से, और सबसे पहले क्या डालूंगा आप सरफेस पे, Normal. नॉर्मल डालूंगा, कोशिश क्या करो नॉर्मल उसी पॉइंट से पास होए, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से चीजें दिखे। यहाँ पर तो हमारे पास थोड़ा सा हाँ अब ठीक है, क्लियर है। ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंस। अब रेयर से डेंसर जा रही है तो कहाँ जाएगी सर, जानी तो कहाँ चाहिए थी, बिल्कुल सीधी, लेकिन जाएगी कैसे सर, जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन अभी दूर जाएगी नॉर्मल से, नॉर्मल के पास जाएगी, देखो रेयर से डेंसर जा रही है, बताओ Sir, away. टुवार्ड्स, Towards. रेयर से डेंसर हमेशा कहाँ जाती है बच्चे, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो मैं ज्यादा टुवार्ड तो नहीं कर रहा, ऐसे दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई,
सब, Yes, sir. क्योंकि फिर एंगल भी दिखाने हैं। तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई सर। अब देखना ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ Reflection. रिफ्रैक्शन। किसी को कोई डाउट? No, sir. देख लो अच्छे से, कुछ भी डाउट। सेम टू सेम मैं दोनों का बना देता हूँ डायग्राम, लेकिन एक करवाऊंगा, एक आप घर से करके आना। अब लाइट रे कहां से डाल रहा हूं मैं? डेंसर से Rarer. रेयर, ठीक है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। तो लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक। यहां पर क्या डालूंगा सरफेस पे? Normal. नॉर्मल डालेंगे, ठीक। अब जानी तो कैसे चाहिए थी? बिल्कुल सीधी, लेकिन कैसे जाएगी सर? Away from the normal. अवे फ्रॉम द। तो ये तो हो गया टुवार्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ले जाऊंगा तो जानी ऐसे चाहिए थी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगी, राइट? देख, Yes, sir. ठीक। अब देख, करने वाले बच्चे कहीं से भी कर लेंगे इसको, तो आप अपने हिसाब से देखना जैसा आपको अच्छा लगे। अब ध्यान से देखना, ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ Reflection. रिफ्लेक्शन। अब यहां से मान लो मेरी आंखें जो हैं, जो मेरी आंखें हैं वो यहां से देख रही हैं, तो आंखों में ही लाइट रह जाएंगी ना। तो यहां से चली गई एक, तो है ना, यहाँ पर मेरी आईज है, जो देख रहा होगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, उससे रेज निकली हैं सर। एक रे तो यहाँ से निकल गई, दूसरी रे मान लो बिल्कुल कहाँ चली गई? सीधी। और जो बिल्कुल सीधी जाती है वो अनडेविएटेड जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल की तरह जाती है। तो नॉर्मल कभी भी डिविएट नहीं होता, तो वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ऐसा दिख रहा है ना? तो सर एक रे तो ये वाली, एक रे ये वाली वापिस, है ना। अब इस रे को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा। अब ये मान लो ये नीचे पानी है मेरा, क्या है? एक किस्म से पानी है, जिसके अंदर से लाइट रही है, क्योंकि डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है। मैंने वो डेंसर मीडियम क्या मान लिया? पानी। मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि फिर डायग्राम में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या है? Water. वाटर। चलो, तो अब ध्यान से देखना, जब लाइट रे, मैंने बहुत पहले ऑप्टिक्स में जितना हमने करा था, हमने आपको पहले ही बताया था कि लाइट रे के लिए, इमेज के लिए कम से कम कितनी रे का मिलना जरूरी है? 2. 2 रे का। तो एक तो ये नॉर्मल वाली वापिस आई है, अब दूसरी ये आपस में तो आगे जाती है तो कहीं मिलती नहीं, तो हमको लग रहा है कि पीछे इसको एक्सटेंड करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कट रही है ना एक दूसरे से, देखो। Yes, sir. तो यहाँ पर इसकी क्या बनेगी बच्चे? इमेज। Image. तो एक्चुअल में हाइट कितनी है ये सरफेस से? देखना, ये वाली HI, लेकिन हमें कितनी दिख रही है सर ये? या HO बोल दो इसको, या H अपेरेंट भी बोल सकते हो आप, H ओरिजिनल भी बोल सकते हो। और हमें कितनी दिख रही है सरफेस से ये? इतनी हाइट पे। थोड़ी सी ऊंची दिख रही है या थोड़ी सी नीची दिख रही है? बताओ। कम दिख रही है. कम दिख रही है ना। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो कहां पड़ा है? HO हाइट पे, लेकिन हमें कहां दिख रही है? HI हाइट पे। इसी डेप्थ को क्या बोलते हैं? इसी HI को क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं HI को? Apparent depth. अपेरेंट डेप्थ। और HO को क्या बोलेंगे बच्चे? Real depth. रियल डेप्थ। अब पहले अच्छे से देख लो इसको, मैं किसी को भी कोई डाउट है कैसे मैंने डायग्राम बनाया है, मैं एरो लगाना बहुत जरूरी है, एरो मत बोलना। कुछ भी किसी को कोई डाउट है अच्छे से देख लो। नीति, मुस्कान, शाजिया, गुंजन, सानवी तो कर रहे हैं, ऋषिका, दीपिका, सिमरन, कृतिका, रंजीत सिंह जी के नाम से कौन ज्वाइन करता था? आशा। कौन ज्वाइन करता था? सर आशा। हाँ, आशा। बोल रहा था आशा। चलो फिर चले आगे। Yes. Yes, sir. चलो, तो सर अब ये हो गई इसकी इमेज, ये हो गई इसकी इमेज। अब ध्यान से देखना, अब डेरिवेशन कैसे करनी है इसकी। अब इनके बीच में रिलेशन चाहिए HI और HO के बीच में, और आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल बनती हुई आराम से दिख रही है ना। तो पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन हमने दिखा दिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस है, ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन के साथ ये ब्लू लाइन जो एंगल बना रही है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर भी ये सेम वर्टिकल है और ये ब्लू लाइन है, तो ये भी क्या है? एंगल ऑफ Incidence. इंसिडेंस और अल्टरनेट भी बोलते हो जो आप। क्लियर है? दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है सर। अब एक चीज और देखो सर, अगर ये आई ये अगर आ रहा है यहाँ पर, ये वर्टिकल ब्लू लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है? एंगल R। R. अब मैंने इसी ब्लू लाइन को रेड लाइन की अभी इस ब्लू लाइन को जब पीछे लेके जा रहा हूं तो वो कौन सी लाइन है?
रेड वाली है ना। तो अगर ब्लू वाली येलो के साथ आर एंगल बना रही है तो ये रेड वाली भी परपेंडिकुलर वाली लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी? आर। आर एंगल। दिख रहा है आपको? अच्छे से देख लो पहले, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल सेम है जो लाइन यहाँ पर, ये बिल्कुल ये तो वही लाइन है ना, उसी लाइन को ना मैंने टेढ़ा किया ना कुछ, बिल्कुल ब्लू वाली लाइन को पीछे की तरफ लेके आया हूँ, ब्लू वाली लाइन को पीछे की तरफ लेके आया हूँ बिना टेढ़ा किए। तो पहले जो एंगल बना रही थी वो अभी भी वही एंगल बनाएगी, सेम कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर है सबको? देख लो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो कैसे आया। ये चले? यस सर। पूछ लो भाई किसी को डाउट, लेकिन चुप मत बैठो। मैंने आपको पहले भी बोला है जिसको नहीं पढ़ना वो जा भी सकता है, कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हो तो बात किया करो। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? चले आगे? सर चलो। चलो फिर, अब ध्यान से देखो। अब दो साइन, मेरे को स्नेल्स लॉ लगाना आता है सर, मैं तो वही जानता हूँ, तो मैं स्नेल्स लॉ ही लगाऊंगा। क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। अब ये म्यू वन है, मान लो ये क्या है? म्यू टू है, तो क्या लिखोगे? म्यू वन बाय म्यू टू। जहां लाइट जा रही है वो तो म्यू वन है, ऑब्वियस ही बात। क्लियर है सबको? ये सुनो, यस सर। अब इस ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक छोटी ट्रायंगल यानी एडीबी दिख रही है, एक ट्रायंगल कौन सी दिख रही है? TBC। है ना, ACB है ना, देखो बड़ी वाली ABC। ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल को देखो। अब यहां से साइन की वैल्यू पुट नहीं करनी, किसकी वैल्यू पुट करेंगे? टेंजेंट की। अरे सर यहाँ पर तो साइन लिखा हुआ है। यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन है बच्चे कि ये जो एंगल है वो क्या है? बहुत स्मॉल है। एंगल क्या है? वेरी स्मॉल। तो जब भी एंगल स्मॉल होते हैं तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? लगभग टेंजेंट थीटा। तो आप साइन आई बाय साइन आर की जगह यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं? टेंजेंट आई बाय टेंजेंट आर किसके इक्वल? म्यू वन बाय म्यू टू। अब टेंजेंट आई की वैल्यू निकाल दो। टेंजेंट आई किसके इक्वल है? देखना कौन से ट्रायंगल में देखोगे टेंजेंट आई? एडीबी में या एबीसी में? सर ABC में। एबीसी में देखो टेंजेंट आई। टेंजेंट आई क्या होता है? ए और बी और सी में। इस ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ ये वाला ट्रायंगल बच्चे, ये वाला अगर इसमें दिखा दे तो ये अच्छी बात है। हाँ इससे ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये Yes, एबीसी। बताओ क्या है ट्रायंगल एबीसी में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें? अगर आई यहाँ है नीचे वाला, ये वाला एंगल आई है, तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है? सर AB अपॉन CB। परपेंडिकुलर AB है, बिल्कुल बिल्कुल AB परपेंडिकुलर है। और बेस क्या है सर? बेस CB। AC है। क्या है? AC। तो AB अपॉन AB है ना, AB Yes, अपॉन AC। टेंजेंट आई तो हो गया AB अपॉन AC। अब क्या लिखोगे? टेंजेंट R। यहां से बताओ टेंजेंट आर क्या होगा? अब कौन से ट्रायंगल में देखोगे? ADB। ADB में। देखो टेंजेंट आर क्या है? AB upon AD. AB अपॉन DA। AB अपॉन, ध्यान से देखो, AB अपॉन AB अपॉन AD। हाँ DA जो भी बोल रहे हो, AD ठीक है। AB अपॉन AD। अब AD डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और AB से AB तो कट ही गया, तो ये क्या आ जाएगा? AD बाय AC इज इक्वल टू म्यू वन बाय। म्यू टू। तो बताओ AB AD क्या है हमारा? AD HI और AC क्या है? HO। तो HI बाय HO किसके इक्वल आ गया? म्यू वन बाय म्यू टू। ये कहाँ है? जब लाइट रे कहाँ से कहाँ गई है? डेंसर से रेयर। अगर म्यू वन हमारा क्या हो जाए? एयर हो गया है ना, तो म्यू वन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो HI बाय HO किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू वन की जगह 1 लिख दो तो 1। म्यू टू। और म्यू टू की जगह अगर म्यू ही लिख दूं सिर्फ तो 1 अपॉन म्यू। तो यानी HI है कौन सी डेप्थ? एक्चुअल वाली है जो हमें दिख रही है, HI अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट। क्या लिखोगे सर यहाँ? अपेरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ये जब एक मीडियम एयर हो। अगर नहीं है ऐसा तो अपेरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ किसके इक्वल आ जाएगी? म्यू वन बाय म्यू टू। क्लियर है क्या आपको? ये मैंने किया है जब डेंसर से रेयर है। अब आप कौन सा करके आएंगे घर से? जो रेयर से डेंसर कर लेना। बिल्कुल सेम अप्रोच, सेम ट्रायंगल बनेंगे, सब कुछ सेम।
ठीक है, बस थोड़ा सा देख के करना एंगल्स वगैरह का। फिर भी किसी को डाउट आए तो वो नेक्स्ट क्लास में आकर पूछ सकता है। अच्छे से इसको एक बार अच्छे से देख लो, कुछ भी डाउट होता है तो भी पूछ लो। तो वो चीज सरफेस से उठी हुई दिखती है, वो कितना उठी दिखती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन होता है, वो हमने आज देख लिया है। बता देना, 1-2 मिनट देख लो अच्छे से, फिर मुझे बताना, फिर आगे चलेंगे। अब फिर प्रिज्म देखते हैं, टाइम बचा हुआ है। चले प्रिज्म करें? यस सर। चलो फिर। प्रिज्म में आप कुछ ऐसा देखते हैं, राइट? यस सर। इसका एक फेस ऐसा होता है। अरे ग्रेट, तो नहीं बना सकते, ऐसे बना देते हैं जो। इसको क्या बोल दिया? एंगल। ये ए है, ये बी है, ये सी। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या बोलोगे इसको? बी ए सी, है ना? बी ए सी, ये बीच वाले को देखते हो ना एंगल। अगर एंगल ए बोलना चाहते हो तो एंगल ए भी बोल दो। लो, एंगल ए, इसको क्या बोलते हो? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म। बाहर रेयर मीडियम है मान लो एयर, अंदर कौन सा है? डेंसर मीडियम है। और फिर से बाहर क्या है? रेयर मीडियम। क्लियर है सबको? ये सब यहाँ पर भी लाइट रे जाएगी, और लाइट रे क्या जाएगी? मतलब अपने पाथ से जाएगी, और कैसे जाएगी देखते हैं। रेयर से डेंसर में। मुझे थोड़ा सा ठीक बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। तो लाइट रे अगर मैं भेज दूं, कहां से कैसे भेज दूं? ऐसे भेज दूं सपोज करो। क्लियर? अब इस पॉइंट पे क्या डालूंगा फिर से हमेशा की तरह? नॉर्मल। नॉर्मल डालूंगा। अब नॉर्मल ध्यान रखना, ऐसा डाल दूं क्या? नो सर, ऊपर से डाल। है ना, ध्यान रखना, क्योंकि अब ये सरफेस टेढ़ा है, इसका नॉर्मल भी कैसा होगा सर? टेढ़ा। ये भी नहीं है अच्छे से, ऐसा कुछ। ठीक है, दिख रहा है सबको? Yes. ये इसके ऊपर नॉर्मल हो गया। अब ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अच्छे से देखो। No, sir. अच्छा, अब लाइट रे जा रही है, फिर से कैसे जाएगी सर? टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सर टुवार्ड्स नॉर्मल। टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि बाहर कैसा मीडियम है? रेयर। अंदर कैसा है? डेंसर। तो सर अब जानी तो कैसे चाहिए थी सर? ऐसे बिल्कुल सीधी, है ना? अब मैं इसी को रेड से दिखा देता हूं ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना आए। जानी तो चाहिए थी ऐसे बिल्कुल सीधी। लेकिन क्या जाएगी क्या बिल्कुल सीधी? अभी भी सीधी नहीं है मेरे को। ठीक। अब लेकिन ऐसे जा तो नहीं रही सर, ऐसे जा तो नहीं रही, जाएगी कैसे सर? थोड़ी सी बेंड हो जाएगी सर। बैंड जानी ऐसी चाहिए थी, थोड़ी सी बेंड हो गई, बेंड हो गई, बेंड हो गई, बेंड हो गई, ऐसा कुछ चली गई। दिख रही है? यस सर। तो ऐसे चली गई सर, बेंड हो गई, तो बेंड हो गई, यहाँ पर आ गई। अब ये लाइट रे यहाँ गई थी, फिर यहाँ बेंड होके यहाँ आई है। अगर किसी और कलर से बताना है तो भी बता दो मुझे, हम व्हाइट कलर ले लेते हैं। ठीक। अब ध्यान से देखना, मेरे को एक बात बताओ, अब क्या होगा इसके बाद? बताओ इसके बाद क्या होगा? अब लाइट रे यहाँ से चली गई ऐसे, अब सर अब लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी। हाँ, अब फिर से बाहर जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर, मेरे को याद दिलाना, अभी खत्म होने के बाद एक चीज और बताऊंगा कि सर व्हाइट वाले के बाद आपने कुछ बताना था। ठीक है, अभी के लिए नहीं बता रहा, लेकिन बाद में बताऊंगा। तो चलो, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, वो किसने पूछा था? आई डोंट नो, हैरी ने पूछा था। हाँ, चलो। तो सर अब यहाँ से लाइट रे गई 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 गई, ऐसे बेंड हो गई। अब लाइट रे अंदर मीडियम डेंसर है, पहले तो क्या लगाऊंगा सर इस पे भी? नॉर्मल। क्या बनाऊंगा सर इस पे भी? नॉर्मल। नॉर्मल ऐसे बना दे क्या? यस सर। है ना? थोड़ा सा पीछे भी करना था, पीछे से भी लगाना था, टेडी बनेगी थोड़ी सी। चलो, काम तो हो गया। ठीक। ठीक सर। अब ध्यान से देखो इस बात को कि अब यहाँ पर नॉर्मल भी बन गया सर,
नॉर्मल भी बन गया। अब क्या होगा सर, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अभी फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, क्यों सर? क्योंकि डेंस जा रही है। से रेयर जा रही है। तो सर ब्लू कलर से दिखा देते हैं इसको। जानी तो बिल्कुल सीधी चाहिए थी, लेकिन सर अब थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द, ये तो सीधी चली गई, लेकिन क्या होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। तो ठीक है, एक्चुअल पाथ लाइट का ये है। अगर मैं कुछ बोलना चाहूं तो एबीसी तो नाम दे दिया, इसको बोल दो पी, इसको बोल दो क्यू, और इसको क्या बोल दो आर, इसको क्या बोल दो एस। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ लाइट का क्या है, पी क्यू आर एस। लेकिन अगर ये डेविएट ना होती तो कौन से पाथ को फॉलो करती? ये पी क्यू है, इसको बोल दो एक्स, इसको बोल दो जेड। तो ये कौन से पाथ पे जाती अगर ये डेविएट ना, अगर ये ऐसे ट्रैवल ना करती? बिल्कुल हाँ, अगर मान लो कोई मीडियम ना होता तो ये कैसे चली जाती, पी से सीधा जेड की तरफ, लेकिन गई कहाँ है, पी से एस की तरफ। तो अब मैं पहले एंगल्स बताता हूँ। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रहेगी। अब ये क्या है, इस ये R1 बोल दो या R बोल दो, ये भी एक एंगल है सर, यस इसको R डैश बोल दो। किसको बोल दो, R डैश, क्योंकि ये भी तो नॉर्मल के बीच में बन रहा है और एक रे के बीच में बन रहा है सर। अच्छा, अगर मैं लाइट रे को इधर से फेंकता तो ये भी एक तरह से इंसिडेंस एंगल होता था, लेकिन ये आई की जगह क्या बोल दो, आई आई डैश। क्लियर है सबको? देख लो नाम कैसे दिया मैंने। अगर मैं लाइट रे इधर से फेंकता हूं तो ये इंसिडेंस, अगर इधर से फेंकता तो ये इंसिडेंस। किसी को कोई डाउट? लेकिन आई और आर तो आप समझ सकते हैं कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल है। आर डैश सेकंड रिफ्रैक्टेड एंगल है। आई डैश का नाम लिख दो, इसको क्या बोलते हैं सर, एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। जिस एंगल से लाइट रे बाहर निकली है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। किसी को कोई भी डाउट है क्या? मैंने कैसे ट्रायंगल दिखाए हैं, देख लो अच्छे से, एंगल कैसे दिखाए हैं, बताओ जल्दी जल्दी देखो। तो कोई भी डाउट है, कोई भी, कि सर ये कैसा बना, ये कहाँ आ गया, ये कैसा हो गया, कुछ भी चले? यस सर। Yes, sir. तो सर अब देखो ध्यान से, मेरी लाइट रे जानी कौन सी पाथ पे चाहिए थी बच्चों? एक्स जेड तक। पी से लेकर क्यू फिर एक्स फिर जेड, लेकिन गई कैसे, पी से क्यू फिर आर और एस। लेकिन एक्स जेड, चल क्यू आर तो फॉलो किया ही है दोनों रे ने, लेकिन जानी चाहिए थी एक्स जेड की तरफ, लेकिन गई कैसे, आर और एस की तरफ। ये सर अपनी अपने पाथ से डेविएट हो गई, भटक गई। तो कितना भटकी है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब ये कैसे पता लगेगा, सर गई कौन से पाथ पे, आर एस ना, तो Yes, आर sir. एस को ना तुम पीछे की तरफ ले जाओ, ब्लू से ही दिखाते हैं। आर एस को तुम कहां ले जाओ, पीछे की तरफ ले जाओ सर। अब दिख रहा है सबको? जानी चाहिए थी रेड वाले पाथ पे, लेकिन गई जानी चाहिए थी रेड वाले पे, लेकिन गए कौन सी पाथ पे है सर, ब्लू। तो कितना डेविएट हुई है सर, इतना एंगल डेविएट हुई है, इतना एंगल। इसीलिए इस एंगल को क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. कैसे दिखाया है हमने एंगल ऑफ डेविएशन? किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो अच्छे से। जाना चाहिए था रेड वाले पाथ पे, लेकिन गई ब्लू वाले पाथ पे, तो कितना डेविएट हुई, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसी का ही फॉर्मूला डराइव करते हैं। किसी को कुछ, डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इतना नहीं है। पहले तो इसमें डायग्राम में देखो, किसी को कोई भी डाउट हो तो चलो फिर। No, sir. अब तुम बताओ कैसे करें इसको। देखो सबसे पहले सर एक बात बताओ, ये आई, ये आर, ये आर डैश, ये आई डैश। सर अगर मैं नाम देना चाहूं इनको, तो ये क्यू आ गया, ये आर भी आ गया, कौन सा वर्ड नहीं आया, एस भी आ गया, जेड भी आ गया, एक्स भी आ गया, वाई नहीं आया ना, इसको नाम बोल दो क्या, वाई। ठीक, और इसका भी नाम दे दो, इसका नाम क्या लिख दे, डब्ल्यू। दिख रहा है, एक्स वाई और डब्ल्यू, देख लो अच्छे से, पॉइंट्स का नाम कुछ भी नाम दे दिया ना सर, वाई और डब्ल्यू। अब ध्यान से देखो सर, एंगल डब्ल्यू वाला, ये वाला एंगल कौन से वाला, डब्ल्यू वाला प्लस आर वाला प्लस आर डैश वाला, ये एक ट्रायंगल है, और तीनों एंगल का सम कितना होगा फिर, 180। किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। मुझे बीच में एक लड़के की आवाज आती है बार बार, या मेरी आवाज ही गूंजती है? तुमको भी आती है क्या? No, sir. मुझे मेरी आवाज आती है। चलो अच्छा, ये तो आ गया सर। इसके बाद सर
ये तो ठीक है। अब आर आर डैश और कहीं पे भी आ रहे हैं? हाँ सर। सर आप अगर ध्यान से देखो क्वाड्रिलेटरली, इसका नाम तो ये कौन सा ट्रायंगल था सर? ये ट्रायंगल क्यू आर। आर डब्ल्यू। W सर एक और क्वाड्रिलेटरल देखो सर, क्यू ए आर डब्ल्यू, दिख रहा है? क्यू ए आर डब्ल्यू, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाला दिख रहा होगा सबको, यस सर। है ना? तो इस क्वाड्रिलेटर को ध्यान से देखना अब। सर क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 1860। कितना होता है? 1860 पक्का? 360। कितना होता है? 360। 360। 360। अब ध्यान से देखना सर, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो एंगल ए बन रहा है, एक एंगल पूरा कौन से बन रहा है? क्यू वाला, Q है ना? और सर कौन सा बन रहा है? आर बन रहा है सर। और कौन सा बन रहा है सर? क्यू, ये वाला है ना पूरा क्यू, तो ये है ना पूरा क्यू, दिख रहा है ये क्यू। sir. तो एक एंगल है ए वाला, एक एंगल क्या है? क्यू वाला, और एक एंगल क्या है? आर वाला, और लास्ट एंगल कौन सा है? डब्ल्यू। डब्ल्यू। इन सबका सम 360 के इक्वल है, लेकिन मैं सबका नहीं बताऊंगा। देखो आपको पता है क्यू किसके बीच में है? नॉर्मल और सरफेस। तो एंगल क्यू पूरा कितना हो जाएगा भाई? सरफेस और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है? ऑब्वियस सी बात है, 90 माइनस 90, 90 है ना? तो एंगल क्यू भी 90 है, तो एंगल आर भी सरफेस और नॉर्मल के बीच में है, देखो ध्यान से, तो वो भी कितना है? 90 90। तो अगर ये दोनों 90 हो गए तो बचे कौन कौन? एंगल ए प्लस एंगल डब्ल्यू, तो ये दोनों मिलकर कितने होने वाले हैं? 180 180, क्योंकि 180 तो ये भी हो गए, है ना? क्लियर है ना सबको? तो यस बस सर। ये देखो, एंगल ए प्लस डब्ल्यू 180 है। यहां पर देखा डब्ल्यू प्लस आर डैश क्या है? 180 है। 180 ओहो ठीक है सर, लेकिन इसका हम बाद में यूज करेंगे। अब क्या करने वाले हो सर? अब ध्यान से देखना, बस ये एक एंगल और देखना, इसके बाद काम खत्म है फिर, बस कुछ मिट ना जाए। अरे रब हो जा, रब हो जा, रब हो जा, रब हो जा। चलो अब ध्यान से देखना, ये आई एंगल किसके बीच में बन रहा है? नॉर्मल और रेड वाली लाइन जो इंसिडेंट हो रही है ना, पूरा देख लो। सर आगे भी तो अगर रेड वाली लाइन को मैंने बिल्कुल सीधा खींचा हुआ है, तो वो भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? पूरा 90 आई ही बनाएगी ना पूरा। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला, अगर मैं ये वाला एंगल दिखाऊं, ये वाला एंगल भी कितना होगा? आई। हाँ या ना? I देख लो। तो सर ये अगर आई है, ये आर है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा सर? ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, क्यू वाई और आर वाला? यस सर। ये क्यू वाई मैं यहां पर बना देता हूं आपके लिए अलग से। ये है क्यू आर, और ये क्या है? वाई है, और ये क्या है? आर। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको अब तो, देखो ध्यान yes से। यस यहाँ सर। पर क्यू था, यहाँ पर क्या है? वाई, और यहाँ पर क्या है? आर। R और इसके बीच में एक लाइन जा रही थी बिल्कुल, कौन सी? रेड वाली, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कौन सी लाइन जा रही है? ब्लू वाली, दिख रही होगी। यस सर। तो सर अगर ये एंगल आई है पूरा, तो ये भी आई, तो ये जो बचा हुआ है ये कितना होगा ऊपर वाला? ये वाला बता सकते हो? 90 माइनस आई। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। सर ये वाला एंगल, अगर मैं नीचे वाला भी दिखाना ही पड़ेगा आप लोगों को मुझे। अब देखो, ये पूरा अगर आई था, ये पूरा अगर क्या था? आई। और ये अगर आर है, ये पूरा आई था, नीचे वाला आर है, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ये वाला आई माइनस आर। आई माइनस आर। दिख रहा है सबको? यस और नो? ये यस जो सर। बचा हुआ एंगल है वो आई माइनस आर। ऐसे ही बिल्कुल इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? आई आई डैश डैश माइनस माइनस आर डैश। आर डैश। देख लो अच्छे से, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इसमें, बस यही एक चीज देखनी थी। देखो मैंने दोबारा बता देता हूँ, साइड में मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, जिसके बाहर कौन सा एंगल बन रहा था, तो मैं उस छोटे से ट्रायंगल को दोबारा बना देता हूँ। ये वाई था, ये क्या था? क्यू था, और ये क्या था? आर। आर। अब यहाँ पर एक मेरे पास ट्रायंगल पूरा बन रहा था, नीचे भी एक लाइन जा रही थी, सीधा जा रही थी। अब मैं सिर्फ उस ट्रायंगल के नाम बताऊंगा, जो बचा हुआ एंगल है उसके दिखा रहा हूँ। तो ये वाला एंगल कितना था? आई डैश माइनस आर डैश। आई माइनस आर, सॉरी। दूसरा आर डैश। और ये वाला एंगल कितना था? आई आई डैश डैश माइनस आर माइनस डैश।
आर डैश। और आप देखोगे ये बाहर देखोगे तो ये एक और एंगल बन रहा है बाहर। कौन सा एंगल बन रहा है इनके, इस ट्रायंगल के? डेल्टा। कौन सा एंगल बन रहा है? डेल्टा। तो बाहर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है सर इसका? डेल्टा। डेल्टा एंगल बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है सर। ऐसे नहीं बन रहा तो सर ऐसे बन रहा होगा, ध्यान से देखना। नीचे एक लाइन जा रही थी ना वाई वाली की लाइन के साथ, और ऊपर वाली वाई के साथ जो दो लाइनें जा रही है, ये एंगल कितना बन रहा था? डेल्टा। तो अगर ये डेल्टा है, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा? आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। आई डैश माइनस आर डैश। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? देख लो अच्छे से। नो सर। अब इसको कर दो सोल्व बस। तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा? खोलना, आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन ले लो आर प्लस आर डैश। तो ये तीन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। मुझे पता है दो इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को, एक तो ये वाली में और एक ये वाली में, लेकिन तीसरी इक्वेशन में अगर किसी को भी दिक्कत है, वैसे दो में भी अगर है तो पूछ लो, लेकिन मुझे पता है थर्ड में आ सकती है। फर्स्ट और सेकंड में इतना लगता नहीं है, थर्ड में एंगल्स में हो सकती है। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, देख के करना, लेकिन ये पेपर में भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस और नो? कैसे Yes, किया? sir. आई माइनस आर कैसे किया और आई डैश माइनस आर डैश कैसे किया? चले आगे फिर, अगर क्लियर है तो। अगर ध्यान से अब इस बात को देखो, अगर ये डेल्टा आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश है, तो डेल की वैल्यू देखना, आई प्लस आई डैश तो है ही, आई प्लस आई डैश तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, और लेकिन आर प्लस आर डैश को कुछ लिखा हुआ है क्या? 180 minus angle. 180 माइनस डब्ल्यू भी लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या? Yes, sir. लिख सकते हो। अब लेकिन इन दोनों को एक बार कंपेयर कर सकते हो, ध्यान से अगर करो तो तुम्हें पता लगेगा एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है। सर यहाँ भी W है, यहाँ भी W है, यहाँ भी 180 है, यहाँ पर भी 180 है, तो एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है? R plus R dash. R plus R R dash. प्लस R dash. R डैश। तो R प्लस R डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? Angle A. एंगल। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका? एंगल ऑफ Deviation. तो कोई भी दिक्कत है तो एक बार पूछ लो, एक सेकंड रुकना, किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, बताओ No, sir. क्या है इसको। क्लियर है सबको? आई प्लस आई डैश माइनस ए। Yes, sir. ये है एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। किसका? Angle of Angle of deviation. Angle of deviation. अब आगे डीप में बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तुमको निकालने के लिए क्या देगा? एंगल ऑफ कौन सा डेविएशन? हालांकि इसका भी प्रूफ होता है कि ये कैसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हुआ है, लेकिन अब उसके लिए दिमाग में रखना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तब होगा जब आई किसके इक्वल हो जाएगा? आई डैश। आई किसके इक्वल हो जाता है बच्चे? आई डैश। जब जो इंसिडेंस एंगल है इमरजेंस एंगल के इक्वल होगा, उस केस में जो डेविएशन होगी वो मिनिमम होगी, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन भी कैसा होगा? मिनिमम डेविएशन। तो इसको डेल्टा एम से लिखते हैं, तो मिनिमम एंगल निकालते हैं। तो आई अगर आई डैश के इक्वल है तो आर भी किसके इक्वल होगा? R dash. आर डैश के। तो अभी जो डेल्टा का फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा था? आई प्लस I plus I डैश delta. माइनस ए, राइट। तो डेल की जगह तो डेल लिख दिया। आई और आई डैश जब इक्वल है तो इनको मिला के सीधा क्या लिख दूं? 2i. 2I. और ए की जगह तो ए ही है। तो डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। किसी को कोई डाउट क्या? देख लो अच्छे से। No, sir. तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये उसकी डेरिवेशन हो गई हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ। हाँ, ये पूछ रखा है इसने कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन, तो ये कैसे निकालोगे? दो डेरिवेशन तो होगी। पहले तो बताओ इतनी डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट? अच्छे से No. देखो, पहले तो ये डेविएशन वाला जरूरी है, डेविएशन भी और मिनिमम डेविएशन भी। कब होता है मिनिमम डेविएशन ये भी देखना है। इसका ग्राफ अब होमवर्क में दूंगा, क्या देख के आना सर इसका एक बार? एनसीईआरटी में है इसका ग्राफ, होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और पता भी करना चाहिए, और क्वेश्चन सीधा आता है। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन आए ना आए, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होते हैं जहां पर डेविएशन दिखता है आपको ग्राफ में दिखेंगे, दो एंगल दिखेंगे, ठीक है, जहां पर डेविएशन सेम आएगा, मिनिमम आएगा, ऐसा बोल दो।
ठीक है, वो ग्राफ देख के आना। अगर किसी को डाउट होता है ना ग्राफ में, किसी को भी डाउट होता है, मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा भी दूं, अगर मेरे पास पड़ी तो थी। ये देख, ये ग्राफ दिख रहा है सबको? है ही नहीं एनसीईआरटी, तो ये तो पीडीएफ में भी मिल जाएगी आपको। एनसीईआरटी तो जरूरी होती थी बच्चे। ये देखो, मैंने पहले भी बोला था, ये ग्राफ दिख रहा है, ये तुम्हारे पास जो भी बुक है उसमें दिखेगा ही। ये ग्राफ दिख रहा है, ये देखो 2 पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों पे एंगल सेम रहता है। इस दोनों एंगल पर मिनिमम डेविएशन होगी। वो कैसे होगी? मिनिमम डेविएशन तो ये रही हमारी, देखो दिख रहा है, मिनिमम डेविएशन तो ये रही। यहाँ पर देखो आई किसके इक्वल आ जाता है? ई के इक्वल आ जाता है, यानी आई आई डैश के इक्वल आ जाता है। ई मतलब वही आई डैश, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। ये पूछता है कि ये दो एंगल कहाँ से आए, तो इसकी थ्योरी इसके बिल्कुल साइड में लिखी हुई है, आप एक बार देख के आना। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ, अगर कोई किसी को डाउट होता है इस ग्राफ में तो मेरे से पूछ लेना। ज्यादा डीप में नहीं जाना, पर एक बार देख के जरूर आना, ठीक? यस सर। आगे पॉइंट्स टू पॉन्डर में भी बता दूं, अगर मैं इसमें लिखा भी हो जाएगा, अगर पॉइंट्स टू पॉन्डर ने बता रखा है तो। चलो कोई बात नहीं। अब वो बात करते हैं कि भाई क्या रिलेशन क्या है, तो मैं उसका हिंट देता हूं आपको, करना अभी ट्राई, अभी कर सकते तो अभी करना, वरना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साइन, तुमने सिर्फ स्नेल्स लॉ का यूज करना है। स्नेल्स लॉ का जब यूज करोगे प्रिज्म के सरफेस पे तो क्या लिखोगे? साइन आई बाय Sin r is 1 upon v2. म्यू टू अपॉन μ1। म्यू। अब आई की वैल्यू पुट कर दो और आर की वैल्यू पुट कर दो, करना है ट्राई। पहले सरफेस पे लगा रहा हूं, मान लो, करो। आई की जगह क्या पुट करोगे और आर की जगह क्या पुट करोगे, मेरे को फटाफट बताओ, हम वो वाला क्वेश्चन भी देखें अगर तुम्हारा मिलता है तो। करना। अभी तुम्हें पता है आई की वैल्यू तुमने ही निकाली है अभी। अभी देखो डेविएशन की फॉर्म में, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में और डेविएशन की चाहिए, तो आई की वैल्यू नहीं चाहिए, आई को डेविएशन की फॉर्म में पुट कर दो। अगर मिनिमम डेविएशन पूछा है तो मिनिमम डेविएशन की फॉर्म में, तो मिनिमम के लिए तो फॉर्मूला ये है ना सर। तो आई की जगह क्या लिख सकता हूं यहां से, बताना। देखो 2i किसके इक्वल आ जाएगा? डेल मिनिमम प्लस ए। तो आई किसके इक्वल आ जाएगा? डेल मिनिमम प्लस ए बाय। तो ये तो हो गया एंगल आई। अब किसकी बारी है? एंगल आर। आर आर डैश के इक्वल है क्या? नहीं, हाँ। तो आपने अभी अभी देखा था आर प्लस आर डैश किसके इक्वल थे? आर आर डैश के इक्वल है, ये दोनों ए के इक्वल है, तो दोनों लिख सकता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या? 2r। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? ए बाई 2। तो आई इसके इक्वल आ गया, आर इसके इक्वल आ गया, तो साइन आई बाई साइन आर कर दो। अब आओ कैसे करेंगे? साइन की जगह साइन, आई की जगह क्या लिखोगे? डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 और इसकी जगह क्या लिखोगे? साइन ए बाई 2 म्यू 2 बाई। μ1। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर बताओ। और अगर पूछ ले कि भाई अगर मान लो μ1 हमारा क्या है? एयर है, तो μ1 की जगह क्या लिख दोगे? 1। ठीक है। यस सर। अब कभी कभी ये भी बात करते हैं, क्योंकि अगर प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो, तो वही साइन थीटा टेंजेंट थीटा के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। और इसको भी क्या ही लिख सकते हो, टेंजेंट थीटा भी मत लिख के क्या लिख सकते हो? सिर्फ थीटा। ये अप्रोक्सीमेशन होती है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। जब साइन थीटा छोटा होता है तो उसको टेंजेंट थीटा या थीटा लिख सकते हैं। तो सिर्फ थीटा लिख दो, यहाँ से साइन हटा दो, तो थीटा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2, और नीचे भी क्या है? ए बाय 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? म्यू 2 बाय μ1। ये इनके बीच में रिलेशन आ गया। आप इसको अब रीअरेंज करना चाहते हो तो वो कर दो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से, और हम इसको वो भी कर लेते हैं। ये हाँ, अब इन्होंने प्रूव करने के लिए क्या हुआ है, ये लिखना है। अब बताना एक बार, ये प्रूव करने के लिए क्या हुआ है, लेकिन हमारा तो ये आया ही नहीं। कोई बता सकता है कैसे? आराम से हो जाएगा सर, आराम से ट्राई करो। क्योंकि सर अगर दूसरा मीडियम एयर है, μ1 क्या दे रखा है इन्होंने? एयर। और μ2 की वैल्यू दे रखी है म्यू, वैल्यू पुट कर दो। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो μ1 की जगह क्या पुट कर दोगे? जी बोलो बोलो, μ1 की जगह क्या पुट करोगे अगर एयर है तो? सर 1 बाय
म्यू भाई एयर है, ये एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो म्यू 1 होता है। का 1, ये 2 से ये 2 गया, कैंसर तो डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू म्यू 2 की जगह तो म्यू लिखना है, म्यू 1 1 है। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा और, तो सर अब इसको अलग से लिख सकता हूं क्या? डेल मिनिमम बाय ए प्लस में 1 इज इक्वल टू म्यू लिख सकता हूं ना? यस Yes. सर तो डेल मिनिमम किसके इक्वल आ जाएगा? mu minus -1 तो ये एग्जैक्ट रिलेशन है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। इसके ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चन और भी आता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल सामने मैंने लेके आया हूं, अगर उसी क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो देखो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है प्रिज्म का कितना, 37 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है कितना आपको, 53 डिग्री। तो पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, क्या पूछा है? refractive index. अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना पसंद करोगे, पहले तो मुझे ये बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, कैसे करें बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला या ये वाला या ये वाला पीछे वाला साइन वाला, बताना। सर अगला लास्ट वाला बच्चे तभी यूज करेंगे जब हमने क्या कंडीशन ली थी, जब ये थीटा क्या हो, बहुत स्मॉल। स्मॉल क्या 53 डिग्री और 37 डिग्री स्मॉल थीटा है? आप खुद सोचो। नो सर हाँ आशा बोलो। गलती से कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो छोटे तो एंगल तो वो छोटे नहीं है, तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन का यूज नहीं करें। यस सर फिलहाल कई जगहों पर आपको ऑप्शन में दे रखा होगा छोटे एंगल का यूज कर लो, इसको भी मान लेते हैं, पर नहीं मानना, हम इसको उसी तरह यूज करेंगे। तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे साइन वाले फॉर्मूले में? साइन ऑफ डेल्टा, देखो डेल्टा m प्लस a बाई 2 Upon sin a/2 अपॉन साइन a बाई 2 किसके इक्वल है? म्यू 2। mu 2. अगर म्यू 2 और म्यू 1 की तो बात बोल ही नहीं रखी, पहला किस में है, एयर में है, तो दूसरे वाले की वैल्यू पूछिए तो सिंपल म्यू बाई 1, तो म्यू की वैल्यू निकाल लिया, तो निकाल दो सर। साइन की जगह तो साइन 37 है सर, ये हाँ या ना? 37 प्लस 52 बाई 2, ये आपको 53 सॉरी बाई 2। अब आपको ये क्वेश्चन में गिवन होंगी इनकी वैल्यू, बट अभी जरूरत भी नहीं है। 57 और 53 और 37 कितने होते हैं? अरे यहीं से कर दो, कितने हो गए? 53 और 37 90 है ना? कितने? 90। यस सर 90 बाई 2, 90 बाई 2 कितना हो गया? 45 45। तो ऊपर आ जाएगा साइन 45, नीचे है साइन a बाई 2। तो इसको ध्यान से करना, इज इक्वल टू म्यू। ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन भी होगी, हालांकि नहीं गिवन होगी तो भी आप देख लेना, बोर्ड्स है तो बोर्ड्स में पक्का गिवन होगी, क्योंकि ये अब a बाई 2 करके साइन 45 तो आराम से लिख दोगे, कितना? साइन 45 1 बाय √2। अच्छा, और डिवाइड बाय क्या है सर इसके? साइन a बाई 2। अब a बाई 2 को क्या लिख सकते हो? a बोले तो कितना है सर? 53। 53 बाई 2 कितना हो जाएगा? 22 पॉइंट, सॉरी 22 पॉइंट कह रहा हूँ, 27 पॉइंट, 2 दूनी 4 हो गया ना, है ना? समझ में आ रहा है? बोलो 26 पॉइंट कितना? 5 है ना? तो ये क्वेश्चन में शायद गिवन भी होगा 26.5, नहीं क्वेश्चन में नहीं गिवन, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस पूरे की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? म्यू की। क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन साइन 26 में पहुंचे वो, लेकिन अगर पहुंच जाए तो आपको वैल्यू गिवन होगी उसकी। ठीक है, ये सब लन नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू कैसे निकालनी है? पक्का? ऐसा इसका क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन नहीं है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड में आ जाए तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, वैसे ही एचसीवी का, बट तो सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एंगल क्या हो? स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल नहीं है तो आपको साइन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऑलवेज वैलिड। हाँ शाजिया, शाजिया कुछ कह रहे हो? No, sir, sorry. चलो क्लियर है, कोई बात नहीं। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी कर लिया हमने, रिलेशन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो।
हमने 2 की एस्टिमेशन लेके चले थे, हम 2 डेरिवेशन करेंगे, हमने 3 कर दी, प्रिज्म की भी हो गई। अब एक ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, कर पाओगे? यस सर। एक तो डेंसर से रेयर से डेंसर का अपेरेंट डेप्थ वाला, और एक क्या है सर ये ग्राफ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? यस सर। और अपना पेपर लगाओ प्रीवियस ईयर वाले बोर्ड्स के, और अपनी डेरिवेशन जब तक करके नहीं देखोगे, ये डेरिवेशन भी घर जाके एक बार लिख के देखना, तभी आएंगी, वरना समझ में नहीं आने वाली। चलो बच्चे जा सकते हो, आज के लिए इतना ही था। सर हम कल क्या करेंगे? कल हम बच्चे कोशिश करेंगे कि कन्वेक्स सरफेस वाली इमेज वाला फॉर्मूला कर ले, कोशिश करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेकिन उसमें लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, तो कोशिश करते हैं अगर वो उसके अलावा कोई छोटा टॉपिक होगा तो पहले वो कर लेंगे, वरना वही लेंस मेकर फॉर्मूलास वाले करेंगे, वो थोड़ा समझने वाली डेरिवेशन है। यस सर। ठीक है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको डिराइव करना आ जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ अभी फिलहाल इसकी बोर्ड्स की ही होगी, क्योंकि अब आपके बोर्ड्स आ रहे हैं ना, सिर्फ इसी वजह से। वरना तो हम तो जेई का करवा देते। जेई अब आपकी जब आप एग्जाम दे दोगे ना, उसके बाद आपका क्रैश कोर्स लगेगा रिवीजन वाला, उसमें हो जाएगा। क्रैश कोर्स में क्या ही होगा, उसमें सिर्फ डाउट्स होंगे और रिवीजन होगा थोड़ा बहुत। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय।